चेहरा कमर का बुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। मेरा खुदा तो वो है जब हिफाजत करने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत कर दे। मेरा परवरदिगार तो वो है, मेरा खालिको मालिक तो वो है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमाई। मेरा खुदा वो है जिसने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिफाजत की उस वक्त में जब गर्दन पे खंजर रखा हुआ था, जब गर्दन पे छुरी रखी हुई थी, तब मेरे खुदा ने हिफाजत फरमाई। ऐ मेरे अजीजो गौर करो, मेरा रब तो वो है, उस परवरदिगार की बारगाह में हम सर झुकाया करते हैं जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत फरमाई। हम तो उस परवरदिगार का नाम लेने वाले हैं, उस रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल की बारगाह में सर झुकाने वाले हैं जिसने हिफाजत की जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया, कुएं के अंदर अंधेरा है मगर उस कुएं के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत फरमाई। मुहाफिज अल्लाह हो तो कायनात मिलकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। है लोगों, हिफाजत की बात चली है, आओ मैं बताता हूं, गौर करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमरूद चाहता था इब्राहीम पैदा ही ना हो, नमरूद चाहता था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए, मगर अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार चाहता था पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और जो रब चाहता है वो करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो परवरदिगार, वो खालिको मालिक जो कहता है कुन तो हो जाता है, वो अल्लाह है हमारा। उसने लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद बख्शा है। वो जो चाहता है करता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं, वो जो चाहता है करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों सुनो सुनो, ये नमरूद है, 800 साल उम्र हुई, ये नमरूद है। 400 साल तक इसे कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ, इसे कभी बुखार भी नहीं आया, इसे कभी इसकी तबीयत खराब नहीं हुई। ये 400 साल तक कभी सर में दर्द नहीं हुआ। ये वो बादशाह है जिसने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये वो बादशाह है जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। ये वो बादशाह है जो लोगों को अपने आगे झुकाता था, अपने आगे झुकाता था, सजदा करवाया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद के मुकाबले किसको भेजा? अपने प्यारे पैगंबर को भेज दिया, जनाबे हजरत इब्राहीम को भेज दिया। अल्लाह ने अपने खलील का इंतखाब किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। और आपकी विलादत का वाक़या भी बड़ा अजीब है। एक रोज ये नमरूद इतनी ताकत रखता था, सल्तनत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी। सोया हुआ था एक रोज, इसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? एक सितारा नमूदार हुआ। उस सितारे की चमक, उस सितारे की रोशनी, उसकी चमक इतनी बढ़ती चली गई, इतनी फैलती चली गई, चांद की चांदनी फीकी पड़ गई, सूरज की रोशनी मांद पड़ गई, सितारों की जगमगाहट मांद पड़ गई। वो इतना ज्यादा रोशन हुआ, इतना ज्यादा मुनव्वर हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इसकी आंख खुली, जब ये बेदार हुआ, इसने सारे मुअब्बिरों को बुला लिया, ताबीर बताने वालों को बुला लिया और कहने लगा मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। सारे मुअब्बिर बड़े बड़े माहिर आकर बैठ गए, थोड़ी देर सोचने लगे, हिसाब किताब लगाने लगे। हिसाब लगाने के बाद में कहने लगे कि सुनो सुनो, तुम्हारी सल्तनत के अंदर एक बच्चा पैदा
होने वाला है। एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, तुम्हारी ताकत चली जाएगी, तुम्हारी दौलत चली जाएगी, सारी सल्तनत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। एक बच्चा जमीन पर आने वाला है, एक बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नमरूद ने इतना सुना तो इसने ऐलान कर दिया, हुक्म जारी कर दिया, कोई भी आदमी अपनी बीवी से नहीं मिलेगा, कोई मर्द औरत से नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने बच्चों को कत्ल कर दिया, लाखों बच्चों को कत्ल किया, मगर अल्लाह जो चाहता है वो करता है, परवरदिगार आलम जो चाहता है वो होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अल्लाह की शान ये है, कुरान ने ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो जो चाहता है वो करता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। नमरूद ने कोशिशें की, इब्राहिम दुनिया में नहीं आए, मगर अल्लाह तो चाहता था अपने पैगंबर को दुनिया में भेजना। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी सल्तनत खड़ी हो गई, सारी बादशाहत जोर लगा रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि इब्राहिम दुनिया में नहीं आए। औरतों को अलग कर दिया गया, मर्दों को अलग कर दिया गया, औरतों को मर्दों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मर्दों को औरतों के करीब नहीं जाने दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। पहरे लग गए। फिर वो मुअब्बिरीन आए, एक रात आकर चीखने लगे, ओ बादशाह सुन ले, आज रात में वो बच्चा जिसके बारे में हमने बताया था, आज रात में वो अपने बाप की सुल्ब से मां के शिकम में पहुंचने वाला है। आज रात में मां के शिकम में वो बच्चा पहुंच जाएगा। नमरूद ने उस रात में पहरा लगा दिया, कोई भी आदमी अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा, औरतों को कैद कर दिया गया, ड्यूटी लग गई तमाम की। हर घर के आगे सिपाही खड़ा है, पहरेदारी हो रही है। सारी रात न बादशाह सोया, न किसी को सोने दिया, मगर अल्लाह का करम देखो, अल्लाह तबारक व ताला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ समा, उसकी शान देखो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत तारिक, जनाब तारिक जिनका नाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो नाखूर के बेटे तारिक, वो भी इसी की सल्तनत में, मगर उनकी ड्यूटी लगाई गई। उनकी ड्यूटी कहां लगी? उनके ही दरवाजे पर लग गई, अपने घर के दरवाजे पर ड्यूटी लग गई। अल्लाह अकबर कबीरा। हर दरवाजे पे पहरेदार, हर दरवाजे पे सिपाही खड़ा है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद अपने ही दरवाजे पर खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त आगे बढ़ा, रात अपनी मंजिलें तय करने लगी। एक वक्त वो आया कि उसी रात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मां के शिकम में पहुंच गए, मां के शिकम में पहुंच गए। ये तमाम मुअब्बिर कहने लगे, बादशाह, इन्होंने फिर हिसाब लगाया, कहने लगे बादशाह गजब हो गया, वो बच्चा मां के शिकम में पहुंच चुका है। इसने कहा जितने भी बच्चे पैदा हों कत्ल कर दिया जाए। लाखों बच्चों को कत्ल करवा दिया, मगर परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। जब विलादत का वक्त आया, जब वक्त पूरा हुआ, आपकी वालिदा घर से निकली और निकलने के बाद में आप एक जंगल में, गार में, पहाड़ की गार के अंदर चली गई। गार के अंदर जब पहुंची, अल्लाह अकबर, आप फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया, मैंने क्या देखा? रोशनी हो गई, अचानक नूर फैल गया। इतना नूर मैंने देखा कि मेरी आगोश में मेरा बच्चा आ चुका था। अल्लाह के पैगंबर की विलादत हो गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी वालिदा ने देखा बेटा पैदा हो गया है, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर यह भी खौफ है अगर बाहर लेकर गई तो कत्ल कर दिया जाएगा, सल्तनत के नुमाइंदे कत्ल कर देंगे, बादशाह के सिपाही कत्ल कर देंगे। आपने उसी गार के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया
और गार के दहाने पर, गार के मुंह पर एक पत्थर लगा दिया, पत्थर रख दिया। पत्थर रखने के बाद में वापस आ गई। अल्लाह अकबर। एक दिन नहीं 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद में दिल में ख्याल आया, माँ की ममता ने पुकार के कहा चल चल अपने बेटे का हाल भी देख ले, चल जरा चल के अपने बेटे का हाल देख ले, बेटा किस हाल में है। अल्लाह अकबर कबीरा। चल पड़ी, घर से निकली गार की तरफ। सोच रही है 3 रोज गुजर गए, भूख से बच्चा मर गया होगा, वो उसका इंतकाल हो गया होगा। लेकिन जब गार के दहाने पर पहुंची तो जो पत्थर लगाया था वो पत्थर खुद ब खुद हट गया। वो पत्थर हटा, आपने अंदर को देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अंगूठा मुंह में लेकर चूस रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ करीब आई, माँ ने करीब आके देखा आपके अंगूठे से दूध भी निकल रहा है और अल्लाह के फजल से शहद भी निकल रहा है। वो हिफाजत करने वाला तो खुदा है ना, रब ने हिफाजत की। अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा था, शहद भी निकल रहा था। आप अंगूठे को चूस रहे थे। आपने बेटे को आगोश में लिया, प्यार किया, सीने से लगाया, लेकिन मजबूर थी, बाहर नहीं ले जा सकती थी। फिर बेटे को वहीं छोड़ा, गार के दहाने पे पत्थर लगाया, वापस आ गई। गार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर वापस आ गई। 1 हफ्ते में एक बार जाती, देख कर आती, अपने बच्चे को प्यार करके आती, सीने से लगाती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सिलसिला चलता रहा। फरमाया गया 4 साल तक आप गार के अंदर रहे। बाज ने लिखा 12 साल तक गार के अंदर परवरिश हुई। बाज ने लिखा 14 साल तक आप गार के अंदर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश गार के अंदर। अल्लाह अकबर। एक रोज माँ आई, अब बेटा बड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बेटा तो बोलने भी लगा है, अब तो बात भी करने लगा है। एक रोज सोचा गार के अंदर से निकाल के बाहर भी लेकर जाऊं, खुले आसमान के नीचे बेटे को और भी कुछ दिखाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहर लेकर आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा जानवर हैं, गाय वगैरह, वो चर रहे हैं। आपने अपनी वालिदा से कहा, ए वालिदा ये क्या है? आपने फरमाया ये जानवर हैं, ये यहाँ चरने के लिए आते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी वालिदा ये जो जानवर हैं इन्हें पालने वाला कौन है? का इनका मालिक इन्हें पालता है। का इनका मालिक कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। का इनका मालिक वो है जो इन्हें खिलाता पिलाता है, इन्हें लाता है, घास खिलाता है, चराता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ वालिदा इनका मालिक है, इन्हें पाल रहा है, तो ये बताओ मेरा मालिक कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। वालिदा कहने लगी, बेटे तेरी परवरिश मैं कर रही हूं, इसलिए मैं तेरी मालिक हूं। कहने लगे, ए वालिदा आप अगर मेरी मालिक हो तो आपका मालिक कौन है? आपकी वालिदा ने कहा, तुम्हारे वालिद मेरे तमाम मामला, तमाम अखराजात का ख्याल करते हैं, वो कमा कर लाते हैं, लिहाजा वो मेरे मालिक हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उनका मालिक कौन है? कहा वो नमरूद के यहाँ पर रहते हैं, तो उनका मालिक नमरूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ वालिदा फिर नमरूद का मालिक कौन है? आपकी वालिदा ने इतना सुना, खामोश हो गई, कोई जवाब नहीं बन सका। ये पैगंबर खुदा है। बात ऐसी कि मां लाजवाब हो गई, चूंकि इधर तो नमरूद अपने आप को खुदा कहता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही थी गार के अंदर। बाप को भी मालूम नहीं था। एक रोज आपकी वालिदा ने आपके वालिद को यह राज बताया और अपने बच्चे की खबर दी, अपने बच्चे के बारे में बताया और लेकर आई गार के अंदर। शफकते वालिद मजबूर कर दिया उसने, लेकर आई गार के अंदर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, बाप ने बेटे को देखा, खुश हो गए, बेटे को लेकर घर आए। अब घर परवरिश होने लगी, कारोबार होता था घर पर।
क्या कारोबार था? बुत बनाए जाते थे, उन्हें बेचा जाता था बाजार में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा यही काम करते थे, आपका चचा यही काम करता था, बुत बनाकर बेचा करता था। आपके चचा जाद भाई भी यही काम करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, बाजार में बुत बेचने ले जा रहे हैं तो कहा इब्राहीम तुम भी चलो, तुम भी बुत लेकर चलो। अब इनके चचा जाद भाई बुत लेकर चले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लेकर चले, मगर उनका ले जाने का अंदाज अलग, अल्लाह के पैगंबर के ले जाने का अंदाज अलग। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत के गले में रस्सी डाली और रस्सी डालकर घसीट कर ले जा रहे हैं। आपके भाई वहां आवाज लगा के बुत बेचते हैं, बाजार के अंदर कहते हैं ओ खरीदारो आओ हमारा बुत ले लो, ये बारिश बरसाता है। दूसरा कहते हैं आओ हमारा बुत ले लो, जो मैं लेकर आया हूं उसको खरीद लो, ये तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, ये तुम्हारी फरियादें सुनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, सब इस तरह से बेच रहे हैं, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत को लाए, गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए लाए और आकर कहने लगे ए लोगों बुत खरीद लो। इससे बोलो तो बात नहीं करता है, इससे कहो तो ये सुनता नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति है, पत्थर का मुजस्समा है, ये तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता है, ये तुम्हारे काम भी नहीं आ सकता है, ये बेबस है, लाचार है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इस तरह से उसको बेच रहे बाजार में। एक दरवाजा खुला, एक औरत कहने लगी ए इब्राहीम मैं तेरे पास से बुत खरीदना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ खातून तेरा पुराना बुत कहाँ गया? कहने लगी उसको चोर ले गया चोरी करके। आपने फरमाया कि जिस बुत को चोर ले गया, जिसे तू अपना खुदा कहती है, वो खुद की हिफाजत नहीं कर सका तो वो तेरी हिफाजत क्या करेगा? जो खुद को नहीं बचा सका वो तुझे कैसे बचाएगा? आपने फरमाया वो खुद को नहीं बचा सकता, चोर उसे चुरा कर ले गया, तेरी क्या हिफाजत करेगा? अलगरज उसने कहा ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो क्या ये पत्थर के बुत जो हम जिन्हें अपना माबूद मानते ये किसी काम के नहीं? का नहीं। का फिर कौन है खुदा, कौन है इबादत के लायक, कौन है फरियादों को सुनने वाला? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया ओ खातून सुन ले, खुदा तो वो है जिसने तुझे भी बनाया, कायनात को बनाया, जो रोजी दिया करता है। जो मेरा खुदा है वो बड़ा ताकतवर खुदा है, वो सूरज को निकालता भी है, सूरज को गुरूब भी करता है। मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। कहने लगी ए इब्राहीम अगर तेरा खुदा इतना अजीम है, इतना बुलंद बाला है, इतनी शान वाला है, तो फिर बता मेरे लिए नजात का रास्ता क्या है? आपने फरमाया ओ माई अगर तू नजात का रास्ता चाहती है तो मेरा कलमा पढ़ ले और अल्लाह तबारक व ताला की फरमाबरदार बन जा, उस खुदा की बारगाह में सर झुका जिसने तुझे पैदा किया है। उस खातून ने कलमा पढ़ा और ईमान ले आई, तबलीग शुरू हो गई।